Good evening. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great and I'm also fine. So आज का जो मेरा टॉपिक है वो रहने वाला है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स के ऊपर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एंटी हिस्टामिनिक चैप्टर है ये कौन से सब्जेक्ट में है, हम इसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो देखिए, जो एंटी हिस्टामिनिक चैप्टर है, एंटी हिस्टामिनिक एजेंट, ये हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री में, हमारे फार्माकोलॉजी में आता है, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री और जो फार्माकोलॉजी के चैप्टर हैं वो बिल्कुल सेम सेम रहते हैं। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये सारा पता ही होगा। तो देखिए, अब मैं आपको बताऊं, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन भी कर रहे हो, अगर आप डीआई का सिलेबस भी उठा के देखोगे तो उसमें मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है और फार्माकोलॉजी में भी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स है। तो अगर आप एक में भी एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स लर्न कर लोगे, अगर आप कोलॉजी में लर्न कर लेते हो तो आपका मेडिकेम में भी हो जाएगा। मेडिकेम में आपको क्या करना पड़ेगा, उसका केमिकल नेम, उसका स्ट्रक्चर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, अगर आपको एक सब्जेक्ट में अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो दूसरे का भी आप कर सकते हो। तो देखिए, मैं आपको बताऊंगी एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स के बारे में। एक्चुअली में एंटी हिस्टामिनिक एजेंट होते क्या है? एंटी हिस्टामिनिक मतलब कि जो हिस्टामिन के रिलीज को क्या करेगा, रोकेगा, उसको बोलेंगे एंटी हिस्टामिनिक। जो क्या कर रहा है, हिस्टामिन के रिलीज को रोक रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। अब आपको ये पता होना चाहिए ये जो हिस्टामिन है कब रिलीज होता है, कैसे रिलीज होता है। तो देखिए, हिस्टामिन रिलीज होता है तब जब क्या होगा, कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करेगा। तो मैं आपको बता रही थी एंटीजन के बारे में कि एक्चुअली में हिस्टामिन रिलीज कब होता है। तो देखिए, जब कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होता है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एंटीजन कहाँ से आएगा। जो एंटीजन है वो डिराइव होता है, एंटीजन डिराइव फ्रॉम फूड प्रोडक्ट्स हो गए, पॉलेंस हो गए, डस्ट हो गई या हमारे हेयर्स हो गए, वो रिलीज करते हैं हिस्टामिन को। तो देखिए, जब हिस्टामिन वहां से रिलीज होगा तो वो क्या करेगा, वो एलर्जी कॉज करता है, सीरियस एलर्जी कॉज करता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन कितने रिसेप्टर्स हिस्टामिन में आते हैं, या हिस्टामिन के कितने रिसेप्टर्स हैं ये। तो हिस्टामिन के 4 रिसेप्टर्स होते हैं, हिस्टामिन 1, 2, 3, 4, H1, H2, H3, H4। ये हिस्टामिन रिसेप्टर एक ऐसा रिसेप्टर होता है जो बाइंड करेगा हमारे हिस्टामिन के साथ। अब मैंने आपको बताया कि कितने टाइप्स के रिसेप्टर होते हैं, 4 टाइप्स के, H1, H2, H3, H4। और ये अब मैं आपको इस वीडियो में, पूरा वीडियो आप देखना, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि हिस्टामिन 1, 2, 3, 4 ये सारे कौन कहाँ लोकेटेड होते हैं, मतलब कहाँ आप क्या हिस्टामिन H1 रिसेप्टर पाया जाता है, H2, H3, H4, ये सब कुछ मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। और इसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती है, एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स कौन कौन सी होती है, डाइफेनहाइड्रामिन हो गई, फेमोटिडिन, लोराटिडिन, ये बहुत सारी ड्रग्स होती हैं। और मैं ये आपको आज की वीडियो में बताऊंगी H2 जो रिसेप्टर होता है वो कहाँ बाइंड करता है, जब H2 रिसेप्टर रिलीज होता है तो उस टाइम क्या होता है, वो कौन सी ड्रग्स हम उस केस में देते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगी। तो आप वीडियो देखें। एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स इसमें सबसे पहले बात करेंगे हिस्टामिन की। तो हिस्टामिन को हम बोलेंगे 4,2 अमाइनो इथाइल इमिडाजोल। क्या बोलेंगे? 4,2 अमाइनो इथाइल इमिडाजोल अक्कर्स इन मास्ट सेल, ब्लड वेसोफिल्स एंड एसिड सिक्रेटिंग पैरेटल सेल्स। जो हिस्टामिन होता है वो मास्ट सेल में पाया जाता है, ब्लड वेसोफिल्स में पाया जाता है, एसिड सिक्रेटिंग पैरेटल सेल्स में पाया जाता है। ये जो पैरेटल सेल्स होते हैं ये स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। आफ्टर दैट देखो, ये आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर हमारा हिस्टामिन का है। एंड देन एंटीजन डिराइव्ड फ्रॉम फूड प्रोडक्ट। ये जो एंटीजन है ये हमारे फूड प्रोडक्ट से, पॉलेंस हो गया, डस्ट हो गई एंड ह्यूमन हेयर से रिलीज होता है हिस्टामिन एंड कॉज सीरियस एलर्जिक रिएक्शन। हिस्टामिन कहाँ से रिलीज होता है? फूड प्रोडक्ट हो गए, पॉलेंस हो गए, डस्ट हो गई, ह्यूमन हेयर्स हो गए, वो रिलीज करते हैं हिस्टामिन, जिसकी वजह से कोई सीरियस एलर्जिक रिएक्शन भी कॉज हो सकता है। फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ हिस्टामिन इज ड्यू टू देयर एक्शन ऑफ हिस्टामिन रिसेप्टर। जो
फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है हिस्टामिन का, वो किसकी वजह से होता है? हिस्टामिन रिसेप्टर की वजह से। कितने हिस्टामिनिक रिसेप्टर होते हैं? 4 टाइप के हिस्टामिनिक रिसेप्टर होते हैं, H1, H2, H3, H4। कितने रिसेप्टर बताए मैंने? 4 रिसेप्टर बताए। और हिस्टामिन एक्चुअली कब रिलीज होता है? एक हिस्टामिन तब रिलीज होता है जब कोई फूड प्रोडक्ट से पॉलेंस हो गए, डस्ट हो गया, ह्यूमन हेयर्स होते हैं, वो रिलीज करते हैं हिस्टामिन को और कॉज करते हैं कोई सीरियस टाइप की एलर्जी। अब एंटी हिस्टामिनिक एजेंट क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन आपको बताती हूँ। दीज आर ड्रग्स विच कॉम्पिटेटिवली एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ हिस्टामिन एट H1 रिसेप्टर। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं विच कॉम्पिटेटिवली एंटागोनाइज द एक्शन ऑफ हिस्टामिन। मेन देखो सीधा सीधा है कि जो हिस्टामिन जो एजेंट होता है हिस्टामिन के रिलीज को रोकती हैं, एंटागोनाइज कर देंगी हिस्टामिन के एक्शन को एट H1 रिसेप्टर पे, तो उसको बोलेंगे एंटी हिस्टामिनिक एजेंट्स। अब क्लासिफिकेशन बताती हूँ आपको हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की। तो सबसे पहले इसमें आएगी अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव। जो अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव है उसमें ड्रग्स आएंगी डाइफिनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, डाइमिन हाइड्रेनेट, डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट, क्लीमेस्टिन फ्यूमेरेट, डाइफिनाइल पायरालिन हाइड्रोक्लोराइड। ये हमारी अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव की ड्रग्स होती हैं। फिर इसमें सेकंड आएगी इथाइलिन डायअमाइन। तो इथाइलिन डायअमाइन में जो ड्रग आएगी वो आती है ट्राइपेलेनामाइन। ये ड्रग हमारी इथाइलिन डायअमीन डेरिवेटिव में आती है। नेक्स्ट है हमारा पाइप्राजिन डेरिवेटिव। तो पाइप्राजिन डेरिवेटिव में जो ड्रग्स आती हैं वो हैं क्लोरसाइक्लेजिन हाइड्रोक्लोराइड, मैक्लेजिन हाइड्रोक्लोराइड, ब्यूक्लेजिन हाइड्रोक्लोराइड, सिट्राजिन एंड लीवोसिट्राजिन। ये ड्रग्स हमारी पाइप्राजिन डेरिवेटिव में आती हैं। सबसे पहले बताइए आपको अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव, इथाइलिन डायअमाइन, पाइप्राजिन डेरिवेटिव। तो अमाइनो अल्काइल ईथर डेरिवेटिव में 4 ड्रग्स आती हैं, डाइफिनहाइड्रामिन हाइड्रोक्लोराइड, डॉक्सिलामाइन सक्सिनेट, क्लीमेस्टिन फ्यूमेरेट, डाइफिनाइल पायरालिन हाइड्रोक्लोराइड एंड डायमिन हाइड्रेनेट। ये भी अलग ड्रग है, इसमें ही आती हैं, 5 ड्रग्स आएंगे। फिर आएगी इथाइलिन डायअमाइन में आएगी आपकी ट्राइपेलेनामाइन। एंड नेक्स्ट है पाइप्राजिन डेरिवेटिव। पाइप्राजिन डेरिवेटिव में मैंने बताई क्लोरसाइक्लेजिन हाइड्रोक्लोराइड, मैक्लेजिन हाइड्रोक्लोराइड, ब्यूक्लेजिन हाइड्रोक्लोराइड, सिट्राजिन, लीवोसिट्राजिन। नेक्स्ट आती है प्रोपाइलिन डेरिवेटिव। तो प्रोपाइलिन डेरिवेटिव 2 टाइप्स में डिफरेंशिएट किया गया है, सैचुरेटेड एनालॉगस और अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव्स। मतलब सैचुरेटेड डेरिवेटिव और अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव्स। सैचुरेटेड डेरिवेटिव्स में आएंगे क्लोरफेनड्रामाइन मेलिएट एंड अनसैचुरेटेड में आएगी ट्राइप्रोलिडिन। क्या क्या बताई? सैचुरेटेड में क्लोरफेनड्रामाइन मेलेट एंड अनसैचुरेटेड डेरिवेटिव में ट्राइप्रोलिडिन। फिर आया फिनोथायाजिन डेरिवेटिव। जो फिनोथायाजिन डेरिवेटिव होता है उसमें ड्रग्स आती है प्रोमिथाजिन एंड ट्राइमेप्राजिन। फिनोथायाजिन डेरिवेटिव में 2 ड्रग्स आती हैं, प्रोमिथाजिन और ट्राइमेप्राजिन। ट्राइसाइक्लिक डेरिवेटिव। जो ट्राइसाइक्लिक डेरिवेटिव है उसमें ड्रग आएगी आपकी सिप्रोहेप्टाडिन हाइड्रोक्लोराइड, एजेटिडिन मेलिएट एंड लोरेटिडिन। ये ट्राइसाइक्लिक डेरिवेटिव में ड्रग्स आती हैं। नेक्स्ट है मिसलेनियस कंपाउंड। तो मिसलेनियस कंपाउंड में आपके पास ड्रग्स आती हैं एस्टिमिजोल एंड क्रोमोलिन सोडियम। ये थी क्लासिफिकेशन किस चीज की? हमारी H1 रिसेप्टर हिस्टामिनिक एंटागोनिस्ट की। तो आई होप आपको ये ड्रग समझ आ गई होगी। अब मैं आपको बताऊंगी जो 4 रिसेप्टर की मैंने बात की कि हिस्टामिन रिलीज होता है, तो 4 रिसेप्टर मेन उनकी वजह से होता है। कौन कौन से रिसेप्टर? H1, H2, H3, H4। 4 टाइप के रिसेप्टर वर्क करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हिस्टामिन रिसेप्टर की। हिस्टामिन रिसेप्टर क्या होता है? हिस्टामिन रिसेप्टर आर प्रोटीन। हिस्टामिन रिसेप्टर एक प्रोटीन होती है जो प्रेजेंट होती है इन वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है जो बाइंड करेगी हिस्टामिन के साथ और प्रोड्यूस करेगी कोई स्पेसिफिक आउटकम।
फिर इसमें मैंने आपको बताया कि H1 से लेके H4 तक 4 रिसेप्टर्स होते हैं, H1, H2, H3, H4। सबसे पहले हम बात करेंगे H1 रिसेप्टर की। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसेप्टर फॉर मॉड्यूलेटिंग योर इंटरनल क्लॉक। जो हमारे इंटरनल क्लॉक को मॉड्यूलेट करता है वो H1 रिसेप्टर होता है एंड आर टारगेट फॉर मैनी क्लिनिकल ड्रग्स। और ये क्या करेगा, और ये टारगेट करता है हमारे मैनी क्लिनिकल ड्रग्स के लिए। व्हेन जब हिस्टामिन रिएक्ट करेगा हमारे रिसेप्टर के साथ, जो हमारे ब्रेन में जो रिसेप्टर होता है उस रिसेप्टर के साथ जब हमारा हिस्टामिन रिएक्ट करता है, व्हेन हिस्टामिन रिएक्ट विद द रिसेप्टर इन योर ब्रेन, हमारे ब्रेन में जब रिसेप्टर हिस्टामिन रिएक्ट करेगा हमारे ब्रेन के रिसेप्टर के साथ, तो ये क्या करता है, हमारा जो दिमाग होता है उसको ज्यादा अवेक और अलर्ट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, दैट इज व्हाई एंटी हिस्टामिन कॉज करता है ड्रॉसीनेस। इन अदर एरियाज ऑफ द बॉडी स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर कॉज स्किन रैशेज। अगर मैं बॉडी के अदर एरियाज की बात करूं तो उसमें स्टिमुलेशन ऑफ दीज रिसेप्टर, इन रिसेप्टर्स की स्टिमुलेशन की वजह से हमारे स्किन रैशेज हो सकते हैं, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, मोशन सिकनेस होती है, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन होता है, जिसकी वजह से कॉन्सिक्वेंटली वेजोडाइलेशन होता है और जो ब्लड वेसल्स वाइडनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी स्किन में रेडनेस कॉज करता है। एक्सेस एक्टिवेशन अगर रिसेप्टर की हो जाती है वो तो ट्रिगर करेगा वो सिम्टम ऑफ हे फीवर के एंड अदर सीजनल जो एलर्जीज वगैरह होती हैं वो। H2 रिसेप्टर्स क्या होते हैं, दीज आर फाउंड और पेरिटल सेल्स। मैंने स्टार्टिंग में आपको पेरिटल सेल्स के बारे में बताया था जो कि हमारी स्टमक लाइनिंग में लोकेटेड होते हैं। हिस्टामिन एक्शन एट दीज रिसेप्टर स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, और ये जो रिसेप्टर होता है ये रिलीज करता है गैस्ट्रिक एसिड स्टिमुलेशन of which can result in gastroenteritis। क्या होता है कि जो H2 रिसेप्टर्स होता है वो हमारी स्टमक लाइनिंग में लोकेटेड होता है, और जो हिस्टामिन एक्शन एट दीज रिसेप्टर स्टिमुलेट, और ये जो रिसेप्टर है ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड। दीज रिसेप्टर आर ऑल्सो फाउंड, ये जो रिसेप्टर होता है H2, ये हमारे हार्ट में, यूट्रस में, वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल्स में भी पाया जाता है। हिस्टामिन रिएक्टिंग विद द रिसेप्टर एट दीज प्लेसेस एनकरेजेस स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। दिस ऑल्सो फाउंड ऑन न्यूट्रोफिल्स, ये हमारे न्यूट्रोफिल्स में पाया जाता है, मतलब डब्ल्यू बेसिस में। हिस्टामिन इनहिबिट करेगा एंटीबॉडी को एंड साइटोकाइन प्रोडक्शन को बाय रिएक्टिंग विद दीज रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर के साथ बाइंड करके ये एंटीबॉडी को इनहिबिट करता है और साइटोकाइन की प्रोडक्शन को भी इनहिबिट करता है। नेक्स्ट बात आती है H3 रिसेप्टर की। H3 रिसेप्टर दीज आर प्रेजेंट थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम। H3 रिसेप्टर हमारे नर्वस सिस्टम में पाया जाता है, मेनली हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। दे रेगुलेट हिस्टामिन, ये हिस्टामिन को रेगुलेट करेगा हमारी बॉडी में और इनहिबिट करेगा जो फर्दर सिंथेसिस होगी हिस्टामिन की। अब फर्दर तो इन सिंथेसिस हिस्टामिन की हो नहीं पाएगी, उसको वो इनहिबिट कर देगा, और जो हमारी बॉडी में हिस्टामिन मतलब आ चुका है उसको रेगुलेट करेगा, और अदर सिंथेसिस हिस्टामिन है उसको इनहिबिट कर देगा। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, जो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है उसमें जो ड्रग्स आती हैं वो आती है रेंटिडिन, सिमेटिडिन, फेमोटिडिन। ये क्लासिफिकेशन है हमारी H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की। उसमें प्रोटोन पंप इनहिबिटर जो क्लास है उसमें ड्रग आती है ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल। ये सारी जो ड्रग्स हैं ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, जिसमें मैंने बताया था कि इसका काम ये क्या कर देता है, H2 रिसेप्टर क्या करता है, ये हमारी स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक एसिड को। एंड फिर बात करेंगे H4 रिसेप्टर की। तो H4 रिसेप्टर क्या है, डिस्कवर किया था 2001 में। दीज रिसेप्टर रेगुलेट द लेवल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या होता है, जो रिसेप्टर है ये रेगुलेट करेगा हमारे WBCs के लेवल को, जो कहाँ, बोन मैरो जो रिलीज करता है। दे आर लोकेटेड इन द थाइमस, ये हमारे थाइमस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्प्लीन, द कोलोन, बोन मैरो एंड बेसोफिल्स में प्रेजेंट होता है। दिस इज ऑल अबाउट अवर टुडेज टॉपिक। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।